We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और इजराइल के ईरान पर एक्शन को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने ईरान के समर्थन में खुलकर बयान दिया। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना दोस्त है, हमारे बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान हमेशा हर मौके पर भारत के साथ खड़ा रहा है। पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं। तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है। इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति, डायलॉग, कूटनीति के जरिए शांति, डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीज़ें, ईरान ने हमला नहीं किया है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें, उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इस बीच जब देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र सुरक्षित वापस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी ने ईरान को धन्यवाद कहा है कि इस दौर में ईरान ने भारत को वो सुविधा मुहैया कराया ताकि हमारे नागरिक। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है। तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को, ऐसी रिपोर्ट मिडिल ईस्ट से है कि एयर स्पेस दिया पाकिस्तान। अगर ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन सर, आपको कथनी और करनी में फर्क, पाकिस्तान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मैं कहता रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ धूर्त हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है ना। दूसरा, जो अबू आजमी ने भारतीय खून है और उसने जिस तरीके से इजराइल को ललकारा है, इससे भारत को या उनको प्राउड फील हो रहा है। हाँ, तो सही बात तो है। हमारे बाराबंकी के पास ही गांव है, बाराबंकी वहीं से तो इनके आबा अजदाद हैं, इनके पुरखे वहीं से गए हैं। इस बात को आप एडमिट कर रहे हैं कि वो यहाँ से गए हैं? हाँ, बता रहे हैं, सब मीडिया के अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं, अखबारों के अंदर हैं, लोग गांव वाले बोल रहे हैं, तो यही बात है। और इस बीच चूंकि आप एलाई पार्टनर हैं, कैसे देखते हैं? गद्दारों को क्या साथ रखना चाहिए? गद्दारों को भारी किया जाता है। जब हमारे डेलीगेट्स मेंबर दुनिया भर से ये कहकर आया कि पाकिस्तान ने अटैक किया था, अब एनआईए ने जो गिरफ्तारी की शेल्टर देने के लिए 2 लोगों को कश्मीर में, उसके हवाले से ये जानकारी है कि सभी आतंकवादी पाकिस्तान के थे। इससे भारत को क्या कूटनीतिक बढ़त मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान से एयरलिफ्ट होके आए थे क्या? वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए? ढूंढिए, उनको मारिए। बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, उनको ढूंढिए और मारिए। आप बीजेपी की आलोचना करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। आज निशिकांत दुबे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट क्या अमेरिका के दबाव में किया था? शिमला एग्रीमेंट में तो पाकिस्तान को बांध दिया था। आपने क्या किया? इंदिरा गांधी का मुकाबला करेंगे आप? इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। निक्सन ने जंगी बेड़ा भेजा था। जंगी बेड़े को उन्होंने नकार करके कहा था कि मैं अपने उसके ऊपर रहूंगी, और उन्होंने 2 टुकड़े करके हाथ में दे दिया था। आपने क्या किया?